पुलिस कमिश्नरी से वीआरएस लेकर राजनीतिक करियर शुरू करने वाले असीम अरुण भाजपा में शामिल होने के बाद पहली बार अपने गृह जनपद कन्नौज पहुंचे। यहां उनके समर्थकों और भाजपा नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान असीम अरुण ने मीडिया से बात की और बताया कि राजनीति में आने का उनका प्लान कैसे बना। असीम अरुण ने कहा कि जो उनके मूलभूत सिद्धांत हैं वही भारतीय जनता पार्टी के भी हैं। वह सबको साथ लेकर पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ काम करने में भरोसा रखते हैं। अरुण ने कहा कि जब वह पुलिस कमिश्नर थे तब राजनीति और नेताओं से दूर रहते थे, लेकिन यह बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का विजन है कि जो लोग अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें लोक सेवा का अवसर दिया जाए ताकि वे यहाँ भी अच्छा काम कर सकें। उन्होंने कहा कि मेरे लिए यह डबल सौभाग्य है क्योंकि मुझे अपने पैतृक निवास कन्नौज में और ज़्यादा रहने का मौका मिलेगा। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार कन्नौज पहुंचे असीम अरुण का स्थानीय नेताओं ने जमकर स्वागत किया। हालांकि इस दौरान उनके समर्थक कोरोना प्रोटोकॉल को नज़रअंदाज करते हुए भी नजर आए। ज़्यादातर कार्यकर्ताओं ने न तो मास्क लगाया था और न ही उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दे रही थी। इसके अलावा चुनाव आयोग की ओर से दिए गए निर्देशों का पालन भी होता दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे साथ ये बड़ा रोचक प्रसंग है जिसमें कि मैं अपने पुलिस की नौकरी को पूरे मन से, पूरी ईमानदारी से कर रहा था और मैं राजनीति या राजनीतिज्ञों से बहुत दूर था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बड़ा विजन है, एक कल्पना है जिसमें मेरे जैसे लोगों को जो अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं उनको एक अवसर दिया जा रहा है कि आप आइए लोक सेवा में जुड़िए और लोक सेवा में जुड़ करके नया और अच्छा काम करिए। मेरे लिए डबल सौभाग्य है क्योंकि मुझे वापस अपने पैतृक निवास कन्नौज अब और ज़्यादा रहने का मौका मिलेगा। हमारा घर है, यहाँ पे पिताजी ने एक संस्था बनाई है, स्कूल है, उसको हम लोग देखते हैं, लेकिन अब हम उसको और गहराई से देखेंगे और पूरे क्षेत्र में काम करने का अवसर मिलेगा। जाने को आप किसी भी दल में जा सकते थे, भारतीय जनता पार्टी क्यों चुनी? मैं किसी भी दल में नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी ने इतना अनूठा सुझाव मुझको दिया और उस पर मैंने विचार किया। लेकिन जो मूल्य हैं, ईमानदारी, शिष्टाचार, सबको साथ लेकर के चलना, समावेशी जीवन रखना, ये मेरे आधारभूत मूल्य हैं और मैं देखता हूँ ठीक यही आधारभूत मूल्य भारतीय जनता पार्टी के हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर के चलना। ये जब दोनों चीज़ों में कोई अंतर नहीं है तो केवल अंतर ये होगा कि हम किस काम को कर रहे हैं। दिशा और तरीका, इसमें कोई अंतर नहीं होगा और मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे पिताजी की या मेरी ईमानदारी की छवि में कोई भी आँच आए। मैं लोक सेवा को बिल्कुल पारदर्शी तरीके से करना चाहता हूँ, कम खर्चे वाले तरीके से, कम पैसे वाले तरीके से करना चाहता हूँ। चुनाव लड़ने की बात भी कही जा रही है, काफ़ी सुर्खियाँ हैं ये चीज़ें, तो क्या ऊपर से हाईकमांड से आदेश है? जी, मुझे जो भी टास्क पार्टी देगी, मैंने बहुत कुछ सीखा है पुलिस के जीवन में और मुझे विश्वास है कि पार्टी मुझे भिन्न भिन्न तरीके से टास्क देगी। मैं लंबे समय तक के लिए अब लोक सेवा में हूँ, इसमें उतार चढ़ाव भी होगा, कुछ टास्क सफल होंगे, कुछ नहीं होंगे। जैसा भी टास्क मुझको मिलेगा मैं पूरा करूँगा। आपके जो चाहने वाले लोग हैं वो आपके फैसले से नाखुश दिखाई दे रहे हैं, उस पर क्या करना चाहिए? वो एक दिन सब लोग बड़े परेशान थे कि भैया ये क्या कर दिया, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उनका बच्चा या उनका प्रियजन कुछ खतरे वाला काम करे और जहाँ सब कुछ जीवन मखमली चल रहा हो। लेकिन 2 दिन के अंदर ही सब लोग मेरे विचार को समझ गए हैं और मुझे लगातार कह रहे हैं कि भैया आपने अच्छा किया अब, और हम लोग सब लोग साथ हैं और साथ मिल कर के नई यात्रा शुरू करेंगे, आनंद उठाएंगे। मैं करीब 9 से 10 महीने के कार्यकाल मेरा रहा पुलिस कमिश्नर कानपुर के रूप में। किसी भी एक ऑपोजिशन के व्यक्ति ने या किसी ने आरोप लगाया हो कि मेरी निष्पक्षता नहीं रही, आप ऐसा नहीं पाएंगे क्योंकि मैंने पूरे तरीके से एक पुलिसकर्मी के रूप में काम किया। 8 जनवरी को जब मैंने निर्णय किया, 1 हफ्ते के विचार विमर्श के बाद, तत्काल मैंने सबसे पहले अपने रिटायरमेंट के कागज़ पे हस्ताक्षर किया और उसके बाद मैंने 8 दिन की छुट्टी ली। उसके बाद मैंने कोई भी काम ऐसा जो नहीं किया जो पुलिस कमिश्नर के रूप में, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में शुचिता बहुत ज़रूरी है और जब तक मैं पुलिस वाला था मुझे पता था मेरा ये रोल है। अब मैं लोक सेवक हूँ, मुझे क्लियर पता है अब मैं लोक सेवक हूँ। अब मैं पुलिस में हस्तक्षेप नहीं करूँगा और पुलिसकर्मी के रूप में मैं राजनीति में नहीं पड़ता था कभी।